अरे भाई साहब, आजकल ये सोशल मीडिया भी कमाल की चीज है। 1 मिनट में किसी को हीरो बना देती है और दूसरे ही मिनट में किसी की इज्जत का फालूदा। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर है शिवपुरी। सुना है वहाँ झरने हैं, जंगल हैं, बड़े बड़े किले हैं, लेकिन इंटरनेट पर पूछो तो क्या जवाब मिलता है? जवाब मिलता है औरतों की मंडी, किराए पर दुल्हन और धड़ीचा प्रथा। अरे भैया, ये सब क्या है? सोशल मीडिया पर वीडियो और खबरें ऐसे चलती हैं जैसे शिवपुरी में लड़कियों की सेल लगी हो और लोग स्टैम्प पेपर पर बीवी घर ले जा रहे हों। सच कहूँ तो सुनकर ही अजीब लगता है। ये खबरें आग की तरह फैलती हैं। कोई यूट्यूबर एक सनसनीखेज थंबनेल लगाकर वीडियो डाल देता है और बस हो गया काम। लोग बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शिवपुरी में वाकई ऐसा कुछ होता होगा। इन कहानियों में बताया जाता है कि यहाँ गरीबी की वजह से परिवार अपनी बेटियों को बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। ये कहानियाँ इतनी छटपटी होती हैं कि लोग इन पर यकीन भी कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अरे वाह, भारत में ऐसी भी जगह है। लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इस एकतरफा कहानी से उस शहर और वहाँ रहने वाले लोगों पर क्या बीतती होगी? कल्पना कीजिए, आप शिवपुरी में रहते हैं और आपका कोई दोस्त दूसरे शहर से फोन करके पूछता है, यार तुम्हारे यहाँ दुल्हनें किराए पर मिलती हैं क्या? रेट क्या चल रहा है? सोचिए आपको कैसा लगेगा। आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। आपको गुस्सा आएगा कि ये कैसी बकवास है जो मेरे शहर के बारे में फैलाई जा रही है। यही हाल शिवपुरी के लोगों का है। वे अपनी ऐतिहासिक धरोहरों, अपनी संस्कृति और अपनी मेहमान नवाजी पर गर्व करते हैं, लेकिन ये झूठी कहानियाँ उनकी पहचान पर एक काला धब्बा लगा रही हैं। उन्हें हर जगह सफाई देनी पड़ती है कि भाई हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन अफवाहों को सच का चोला पहनाकर पेश किया जाता है। कुछ लोग पुराने असंबंधित वीडियो या तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें शिवपुरी का बताकर वायरल कर देते हैं। वे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे सब कुछ असली लगे। इससे होता यह है कि जो लोग शिवपुरी के बारे में कुछ नहीं जानते, वे इन झूठी कहानियों को ही सच मान बैठते हैं और फिर शुरू होता है लाइक, शेयर और कमेंट का खेल, जिसमें एक झूठ 1000 बार शेयर होकर महाझूठ बन जाता है। इस डिजिटल दुनिया में सच कहीं पीछे छूट जाता है और अफवाहें रॉकेट की स्पीड से उड़ने लगती हैं। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो शिवपुरी में रहते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उनकी इज्जत पर हमला है। स्थानीय लोग इन अफवाहों से बेहद नाराज और दुखी हैं। उनका कहना है कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे शहर को बदनाम करने की यह एक सोची समझी साजिश है। जब कोई बाहर का आदमी शिवपुरी का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। उनका शहर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था, आज इन भद्दी अफवाहों की वजह से पहचाना जा रहा है। इन अफवाहों का असर भी सीधा साधा होता है। लोग गुमराह हो जाते हैं। एक ताजा किस्सा सुनिए। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक भाई साहब सोनेलाल मौर्य पहुंच गए शिवपुरी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पर सुना था कि वहां शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं। बेचारे इन झूठी खबरों के चक्कर में पड़कर इतनी दूर चले आए। जब वे वहां पहुंचे और लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये सब तो कोरी अफवाह है। सोचिए उस आदमी को कैसा लगा होगा और शिवपुरी के लोगों को कैसा लगा होगा जब उन्हें पता चला कि उनके शहर के बारे में ऐसी बातें सोचकर लोग यहाँ आ रहे हैं। ये घटना बताती है कि ये अफवाहें सिर्फ ऑनलाइन मजाक नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। शिवपुरी के बड़े बुजुर्ग और समाज के जिम्मेदार लोग इस बदनामी से बहुत आहत हैं। वे कहते हैं कि हमने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजार दी, लेकिन कभी धड़ीचा प्रथा जैसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना। यह शब्द भी उनके लिए नया है, जिसे सोशल मीडिया ने गढ़ा है। उनका गुस्सा जायज है। वे पूछते हैं कि अगर हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता तो क्या प्रशासन चुप बैठता? क्या यहाँ की महिलाएं चुप रहती? यह तो पूरे समाज का अपमान है। वे इस बात से भी परेशान हैं कि उनकी नई पीढ़ी जब इंटरनेट पर अपने ही शहर के बारे में यह सब पढ़ती है तो उन पर क्या असर पड़ता होगा। ये सिर्फ शहर की छवि का सवाल नहीं है, ये वहाँ रहने वाली हर महिला, हर बेटी के सम्मान का सवाल है। जब कोई कहता है कि शिवपुरी में औरतें बिकती हैं, तो यह वहाँ की हर महिला का अपमान होता है। स्थानीय लोग अब इस बदनामी का बोझ और नहीं उठाना चाहते। वे चाहते हैं कि दुनिया उनके शहर की असली पहचान को जाने, जो कि उसकी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता है, न कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई गंदगी। उनका दर्द इस बात का सबूत है
कि एक झूठी खबर कैसे पूरे समुदाय को जख्म दे सकती है। तो फिर सच क्या है? सच बिल्कुल साफ और सीधा है। शिवपुरी में न तो कोई औरतों की मंडी है, न ही किराए पर दुल्हन मिलती है और न ही धड़ीचा प्रथा जैसी कोई कुप्रथा मौजूद है। ये सारी कहानियां 100% झूठी, बेबुनियाद और शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। स्थानीय निवासी, समाजसेवी, पत्रकार और प्रशासन सभी एक सुर में इन दावों को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ये बातें सिर्फ इंटरनेट पर मौजूद हैं, जमीनी हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं है। ये एक ऐसा झूठ है जिसे व्यूज और क्लिक्स पाने के लिए बार बार दोहराया गया है। इस मामले में स्थानीय समाजसेवी और संगठन खुलकर सामने आए हैं। वे इन अफवाहों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य सरला वर्मा और मंगलम संस्था के सचिव राजेंद्र मजेजी जैसे लोगों ने साफ कहा है कि ये खबरें शिवपुरी को बदनाम करने की कोशिश है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। वे प्रशासन